Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Idris Ladi and this is your channel How to Do Science. Today our discussion topic is future indefinite tense. जैसा कि आप लोगों को पिछली दो वीडियोस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक बताया था, तो आज हम चलते हैं एक हमारा तीसरा टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे कि द टेंस इज यूज्ड दैट एक्शन इज डन इन द फ्यूचर टाइम, यानी कि किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले जमाने में होना पाया जाए। कि अगर कोई काम आपके आने वाले वक्त में हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो डेफिनेशन के मुताबिक मैंने आपको बता दिया है, तो उसके बाद हम चलते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ। आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि उर्दू फिकरात के आखिर में क्या चीज आती है। उर्दू फिकरात के आखिर में गा, ई या ये वगैरह आ जाए तो वो टेंस आपके पास कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस आपके पास तीन तरह के होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। एफर्मेटिव की अरेंजमेंट क्या होती है, नेगेटिव की क्या होती है और इंटरोगेटिव की क्या होती है। तो सबसे पहले आपके पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस की अरेंजमेंट दी है। सबसे पहले आएगा आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो यूज होंगे, एक विल और शैल। उसके बाद आपके पास आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिक्रात को आगे बनाने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं कि विल और शैल का इस्तेमाल किसके साथ यूज होगा। अगर आपके सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आई, हुई, यू, दे, सॉरी आई और हुई आ जाए, क्या आ जाए? आई और हुई आ जाए, तो आप उसके साथ यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ शैल का इस्तेमाल करेंगे। ये याद रखिएगा कि अगर फिक्रे में आपके पास आई और हुई आ जाए तो आपने क्या यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ शैल का इस्तेमाल करना है। अगर आपके सेंटेंसेस में आपका ऑब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे या सिंगुलर नेम या फिर प्लूरल नेम में से कोई आ जाए तो वो आपके साथ क्या यूज होगा? उसके साथ विल का इस्तेमाल होगा। ओके होगा, ये बात आपको क्लियर होगी। तो अब हम चलते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। इसकी तरतीब मैंने आपको बता दी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपके पास सबसे पहले क्या चीज आती है? नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शैल नॉट और विल नॉट, फिर आपके पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको किसी भी काम से रोका जाता है, मतलब कि मना किया जाए, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? नेगेटिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट, शैल नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपके पास हेल्पिंग वर्ब, और वो कौन से आपके पास? विल और शैल। विल और शैल का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम चलते हैं सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके हो गया? समझ आ गई है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन। ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपनी कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस करते हैं। लिखना मैं लिख रहा हूँ जी। हमने पाकिस्तान का नक्शा ये फिक्रा मैंने आपके सामने लिख दिया कि हम पाकिस्तान का नक्शा खींचेंगे। तो सबसे पहले आपके पास चीज आती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करनी है इस फिक्रे की। आइडेंटिफिकेशन में इसके एंड पर क्या आया हुआ है? ये मतलब कि ये फिक्रा किस टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब हम चलते हैं इसकी, ये फिक्रा आपके पास पहली बात ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सादा फिक्रा है। तो सादा फिक्रा की आपकी तरतीब मेरे सामने लिखी हुई है। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें आपने सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट आपके पास है हम, यानी कि काम करने वाले हम है। काम है खींचना, यानी कि नक्शा खींचना। और काम हो किस पे रहा है? पाकिस्तान के नक्शे पे काम हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी कि वही। तो वही के साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि वही के साथ क्या लगाएंगे? शैल। वही शैल। नक्शा खींचना, ड्रा द मैप। नक्शा खींचने की इंग्लिश होती है ड्रा द मैप। वही शैल ड्रा द मैप। किसका नक्शा खींच रहे हम? पाकिस्तान का। वी शैल ड्रा द मैप ऑफ पाकिस्तान। ओके हो गया। ये फिक्रा आपका बन गया जी सादा। अगर हम बना लें इसी फिक्रे को, हम नेगेटिव बना लें, यानी कि नेगेटिव अरेंजमेंट, तो नेगेटिव अरेंजमेंट में आपके पास क्या आएगा? हम पाकिस्तान का नक्शा नहीं।
तो नेगेटिव के अरेंजमेंट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ विल और शैल के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो वही विल शैल नॉट ड्रा दी मैप ऑफ, हो गया। ये आपके पास क्या आ गया जी, सब्जेक्ट आ गया। ये आपके पास एडवर्ब आ गया। ये आपके पास क्या आ गया, वर्ब आ गया। और एंड पर क्या आ गया जी, सब्जेक्ट का। अच्छा, अब हम चलते हैं जी अपने इंट्रोडक्टिव सेंटेंसेस की तरफ। चलें कि इंट्रोडक्टिव आपके पास है क्या, हम पाकिस्तान का नक्शा खींचे। क्या हम पाकिस्तान का नक्शा खींचेंगे, मतलब कि इस फिगर में आपके पास सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो इंट्रोडक्टिव की मैंने आपको अरेंजमेंट बता दिया कि सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, और वो आपके पास है विल और शैल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और ऑब्जेक्ट और एंड पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हम के साथ क्या लगाएंगे, विल, सॉरी शैल, शैल। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हुई, शैल हुई। उसके बाद क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्रा, शैल हुई, ड्रा। आगे उसके बाद ऑब्जेक्ट, दी मैप ऑफ, दी मैप ऑफ, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के हमारे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह।